Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 10 of the chapter 4 moving charges and magnetism of class 12. In this part the topics to be discussed are expression for magnetic field due to a current carrying solenoid and a toroid. क्लास 12 के इस 10वें पार्ट में जो कि फोर्थ चैप्टर का मूविंग चार्जेज और मैग्नेटिज्म का है, इसमें आज एम्पियर के परिपथीय नियम, एम्पियर सर्कुलर लॉ के बाकी बचे दो एप्लीकेशंस, करंट कैरिंग सोलेनॉइड एवं टोरॉइड के कारण उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशंस व्यंजक प्राप्त करना है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। First of all, we should define a solenoid. A solenoid is a cylindrical coil having closely spaced many number of turns of an insulated copper wire whose length is very large in comparison to the diameter of the wire wounded over a cylindrical frame. धारावाही परिनालिका या सोलेनॉइड एक बेलनाकार कॉइल है, कुंडली है, जिसमें तांबे के तार के विसंवाहित तांबे का तार इंसुलेटेड कॉपर वायर का बहुत क्लोजली स्पेस्ड, एक दूसरे से काफ़ी सटा हुआ, बहुत सारा फेरा, बहुत सारा नंबर ऑफ टर्न्स होता है लिपटा हुआ, एक सिलिंड्रिकल फ्रेम पर, नॉन कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल फ्रेम पर विसंवाहित तांबे का तार या इंसुलेटेड कॉपर वायर के अनेक फेरे एक दूसरे से काफ़ी सटाकर लिपटे हुए रहते हैं और उस व्यवस्था को हम सोलेनॉइड कहते हैं। सोलेनॉइड के एक इंड से करंट प्रवेश कर सकता है, इंटर कर सकता है सोलेनॉइड में, और दूसरे इंड से बाहर निकल सकता है। और सोलेनॉइड का जो लेंथ होता है, वायर का, सोलेनॉइड के जो वायर का लेंथ होता है, उस वायर के रेडियस या डायमीटर के कंपेरिजन में बहुत लार्ज होता है। Therefore, thickness or diameter of a solenoid can be neglected in comparison to the length of the solenoid. ये तो सोलेनॉइड का डिफिनीशन हुआ, लेकिन हम लोगों को एक्सप्रेशन डिराइव करना है सोलेनॉइड के कारण, जो कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, जो एल लेंथ का हो सकता है और उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वह स्मॉल एन है। तो सपोज a solenoid of length capital L, total number of turns capital N एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में, सोलेनॉइड के यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा तार का, वायर का, जितना लपेटा होगा वायर का यूनिट लेंथ में, उसको स्मॉल एन सपोज करते हैं। वाइल टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन एंड वाइल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट length be a small n, that is a small n equals to n upon L, number of turns, total number of turns upon L। हम L भी सपोज कर सकते हैं, स्मॉल एल भी, लेंथ स्मॉल एल भी सपोज किया जा सकता है सोलेनॉइड का। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन बाई टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ एल। अगर टोटल लेंथ एल है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, तो यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा, एन कैपिटल एन अपॉन एल, विच इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। दिस कैन बी टेकन एज इक्वेशन 1। लेट आई बी द करंट फ्लोज थ्रू द सोलेनॉइड, let I
be the current through the solenoid सपोज करते हैं कि सोलेनॉइड से टोटल नंबर ऑफ जो करंट फ्लो करता है वो आई है। सोलेनॉइड में जो कि एक सिलिंड्रिकल शेप का कॉइल है, जिसमें तांबे का जो इंसुलेटेड वायर होता है, मतलब ऊपर से तांबा कॉपर का वायर होता है, ऊपर से कवर लगा होता है इंसुलेटेड, तो उसका अनेक नंबर ऑफ टर्न्स एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होता है। एक आइडियल सोलेनॉइड होता है तो उसमें काफ़ी नंबर ऑफ टर्न्स जो होगा काफ़ी एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, उसके बीच में गैप जो है, दो टर्न्स के बीच में गैप नेग्लिजिबल होता है। दैट इज कॉल्ड आइडियल, दैट इज कॉल्ड एन आइडियल सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में बतला रहे थे कि उसका एक नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल का जो अनेक नंबर ऑफ टर्न्स होगा काफ़ी क्लोजली स्पेस्ड सिलिंड्रिकल शेप का, तो लेंथ काफ़ी लंबा, बहुत ज़्यादा होगा उसके वायर के डायमीटर से, इतना लेंथ ज़्यादा होगा कि वायर के डायमीटर को नेगलेक्ट करते हैं। तो सोलेनॉइड का एक इंड खुला होता है, एक इंड से करंट इंटर करता है सोलेनॉइड में और दूसरे इंड से बाहर निकल सकता है। तो लेट आई बी द करंट पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड को हम यहाँ एक कंस्ट्रक्ट करते हैं डायग्राम, ये छोटा पड़ेगा तो डायग्राम हम बनाते हैं इसको मिटा करके। क्योंकि डायग्राम में सोलेनॉइड का जो डायग्राम है उसमें एक एम्पीरियन लूप भी लेना होगा, क्लोज लूप लेना होगा, तभी जाकर के एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज हो सकता है। एम्पियर सर्कुलर लॉ का जो यूज होता है वह क्लोज पाथ के लिए होता है। हमने बतलाया था कल भी एम्पियर सर्कुलर लॉ जो बतलाए थे, तो उसका लिमिटेशंस है कि एम्पियर सर्कुलर लॉ जब भी यूज होता है तो क्लोज पाथ के लिए या क्लोज लूप के लिए यूज होता है। तो सपोज ये सोलेनॉइड, अब कंस्ट्रक्ट करते हैं सोलेनॉइड को। ये सोलेनॉइड है, नंबर ऑफ टर्न्स सोलेनॉइड का, यही सोलेनॉइड हो गया। एम्पीरियन लूप भी या क्लोज लूप का भी यूज करना है इसमें। एम्पियर सर्कुलर लॉ को थोड़ा इसको नीचे से बनाएं जिससे कि एम्पीरियन लूप को भी डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सके। ये आपका क्लोजली स्पेस्ड सोलेनॉइड है। बहुत सारा इंसुलेटेड वायर को कॉपर वायर के ऊपर जो है इंसुलेटेड कवर लगा हुआ रहेगा तो इंसुलेटेड वायर हो जाएगा। और उसका बहुत सारा नंबर ऑफ टर्न्स होता है, सिलिंड्रिकल शेप का हो गया, और इससे करंट आई इंटर कर रहा है और दूसरे इंड से करंट बाहर निकल रहा है। तो ये इंड जो होगा जिससे करंट इंटर करेगा, ये जो है साउथ पोल के जैसा बिहेव करेगा। सोलेनॉइड कैन ऑल्सो बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट। वी कैन डिस्कस इट इन द नेक्स्ट चैप्टर, मैग्नेटिज्म मैटर, दैट इज चैप्टर नंबर 5। जिस इंड से करंट जो है इंटर करेगा वह साउथ पोल की तरह ट्रीट करेगा, और जो इंड से करंट बाहर निकलेगा वो नॉर्थ पोल के जैसा ट्रीट करेगा। तो जब करंट फ्लो करेगा तो इससे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के साउथ पोल में इंटर करेगा सोलेनॉइड के बाहर से, जबकि सोलेनॉइड के अंदर से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर इंटर करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होता है और साउथ पोल में इंटर करता है मैग्नेट के बाहर, जबकि मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फॉर्म ए क्लोज लूप। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्लोज लूप का निर्माण करती हैं, बंद लूप का निर्माण करती हैं, इसलिए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के साउथ पोल में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इंटर करती हैं बाहर में, चुंबक के बाहर या सोलेनॉइड के बाहर, जबकि सोलेनॉइड या बार मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फॉर्म ए क्लोज लूप। अब मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन सोलेनॉइड के ड्यू टू सोलेनॉइड कैलकुलेट करने के लिए हमको एक क्लोज लूप लेना होगा। तो वी सपोज ए क्लोज लूप ABCD, रेक्टेंगुलर क्लोज लूप विच इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पीरियन लूप। तो और मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, ये
मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, जबकि सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो काफ़ी वीक होता है, उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है थ्रू आउट सोलेनॉइड इंड को छोड़ करके, दोनों इंड्स पर छोड़ करके सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। दोनों इंड पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, सोलेनॉइड के दोनों इंड्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, दोनों किनारे पर, सोलेनॉइड के परिनालिका के दोनों किनारे पर, सोलेनॉइड को हिंदी में परिनालिका कहा जाता है, तो दोनों किनारों पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका हाफ हो जाता है। लेकिन सोलेनॉइड के अंदर एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है और उसका जो डायरेक्शन होता है वह मैग्नेटिक फील्ड के सोलेनॉइड के एक्सिस के अलॉन्ग होता है। सोलेनॉइड का एक्सिस, ये सोलेनॉइड का एक्सिस है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है सोलेनॉइड के अंदर होगा एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब ये एक्सिस है तो बी का जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वह सोलेनॉइड के अंदर उसके एक्सिस के अलॉन्ग होगा, सोलेनॉइड के एक्सिस के अलॉन्ग। एक्सिस पर कोई पॉइंट पी लिए हैं और इससे होकर के एक एम्पीरियन लूप रेक्टेंगुलर सपोज करते हैं सोलेनॉइड का, जिसका लेंथ होगा एल। तो एम्पीरियन लूप हम सपोज करते हैं, इसके अंदर एक एम्पीरियन लूप रेक्टेंगुलर शेप का ABCD, सोलेनॉइड के अंदर एक एम्पीरियन लूप हमने सपोज किया जिसका लेंथ एल है। एम्पीरियन लूप का नाम हमने रखा ए स्मॉल बी, क्योंकि कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड है, स्मॉल सी और स्मॉल डी। दिस इज एन एम्पीरियन लूप passing through the axis of a solenoid, along the axis of a solenoid. Magnetic field is along the axis of the solenoid, and magnetic field inside the solenoid is very strong, while outside the solenoid it is very weak, can be neglected. तो suppose an एम्पीरियन लूप ऑफ लेंथ, इसका कितना है, एम्पीरियन लूप का लेंथ L है, एम्पीरियन लूप का जो लेंथ है वो L है, ये भी L हो गया, ABCD एम्पीरियन लूप है, ये भी लेंथ L हो गया। नाउ सपोज एंड ए क्लोज लूप, ए रेक्टेंगुलर क्लोज लूप विच इज कॉल्ड एम्पीरियन लूप, रेक्टेंगुलर क्लोज्ड लूप, also called एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप ABCD, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये एक्सिस के लॉन्ग ले लिया गया है, और उसके बाद C एंड D, CD जो उसका साइड है वह बाहर है मैग्नेटिक फील्ड के, सोलेनॉइड के। तो हमने बतलाया कि बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह जीरो होता है, तो CD के लॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ जीरो हो जाएगा। सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी कमज़ोर होता है, उसको जीरो माना जा सकता है। ABCD through the solenoid, अब इसमें, इस एम्पीरियन लूप में एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज किया जा सकता है। तो नाउ यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ, करंट आई सोलेनॉइड से पास कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है। नाउ यूजिंग एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, in the rectangular closed loop or एम्पीरियन लूप ABCD, in the एम्पीरियन लूप ABCD, एम्पीरियन लूप ABCD, we have इंटीग्रल ओवर द रेक्टेंगुलर लूप, यहाँ पर इंटीग्रेशन सिंबल दे करके, यहाँ इंटीग्रेशन सिंबल दे करके रेक्टेंगुलर लूप है तो रेक्टेंगल फॉर्म, सर्कुलर के बदले में रेक्टेंगल जो है शो कर दिया। अगर सर्कुलर लूप रहता तो यहाँ इंटीग्रेशन ओवर सर्किल यहाँ पर देते, यहाँ रेक्टेंगुलर लूप है इसलिए इंटीग्रेशन दे करके रेक्टेंगुलर लूप यहाँ रेक्टेंगल का सिंबल दे दिए। और फार्मूला B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर
इसका लेंथ एल है, ए बी जो है एम्पीरियल लूप का लेंथ एल है, तो इसका छोटा पोर्शन डी एल होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है बी एक्सिस के अलॉन्ग है, और इसका जो डी एल लेंथ होगा ये भी जो है यहाँ पर डी एल लेंथ अगर ले लें तो भी एक छोटा सा लेंथ है यहाँ पर ले लेते हैं, ये डी एल है, डी एल वेक्टर यहीं पर इस पॉइंट के क्रॉस इस पॉइंट के पास यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड जो है बी एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये छोटा सा लेंथ ले लिए डी एल, स्मॉल एलिमेंट ऑफ द एम्पीरियल लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा मैं ये लाइन इंटीग्रल जो मैग्नेटिक फील्ड का होगा बी इंटीग्रल ओवर रेक्टेंगुलर लूप बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और डी एल वेक्टर का डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा एलॉन्ग ए बी। बट एलॉन्ग बी सी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एलॉन्ग द एक्सिस, बट डी एल इज एलॉन्ग, इसका जो लेंथ होगा बी सी, यहाँ जो स्मॉल बी सी साइड है इसका एम्पीरियल लूप का, तो इसका जो डी एल होगा वह बी के क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी डी एल इंटू कॉस 90 हो जाएगा। फिर सी डी पोर्सन में तो यहाँ पर तो डी एल जो है बी के अलॉन्ग होगा, लेकिन यहाँ पर बी ही 0 है, आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बी 0। और फिर जो ए डी पार्ट है इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एक्सिस के अलॉन्ग होगा, लेकिन यहाँ जो डी एल होगा इसका कोई लेंथ होगा, कोई एलिमेंट डी एल लेंगे तो ये डी एल इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये डी एल जो होगा डी एल वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके, तो यहाँ भी 90 एंगल, और यहाँ पर भी बी वेक्टर और डी एल वेक्टर जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, यहाँ पर बी सी साइड में इसका, यहाँ भी 90 हो जाएगा एंगल। यहाँ एक्सट्रीम पर जो बी सी साइड है वह मैग्नेटिक फील्ड, उसका कोई बी सी साइड का जो स्मॉल लेंथ होगा, स्मॉल एलिमेंट स्मॉल लेंथ डी एल होगा, वो भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ इन ए पर भी इसका साइड ए डी के अलॉन्ग भी जो स्मॉल एलिमेंट होगा वह मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो सोलेनॉइड के अंदर एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा, इसलिए यहाँ भी 90 वहाँ भी 90, और बाहर में मैग्नेटिक फील्ड सी डी के लिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है सी डी के लिए 0 है, यहाँ भी लिख सकते हैं, या ऊपर भी कहीं भी 0 होगा। तो इंटीग्रल ओवर रेक्टेंगुलर क्लोज लूप बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड along the integral along the closed loop, along the rectangular closed loop और एम्पीरियन लूप। ये हो गया म्यू 0 टाइम्स द करंट। तो ईच नंबर ऑफ टर्न्स से जो करंट है एसोसिएटेड है वह आई है। प्रत्येक नंबर ऑफ टर्न्स जो है सोलेनॉइड का, तार का बहुत सारा नंबर ऑफ टर्न्स है एक दूसरे से सटा हुआ इंसुलेटेड कॉपर वायर का। तो प्रत्येक जो टर्न है उससे संबद्ध जो एसोसिएटेड करंट है वह आई है। तो टोटल नंबर n है, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है, तो उससे जो एसोसिएटेड संबद्ध उससे जो लिंक्ड करंट होगा वह NI हो जाएगा। तो म्यू नॉट इंटू NI, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स सोलेनॉइड का n है, I इज द करंट थ्रू द सोलेनॉइड, तो म्यू नॉट n इंटू I। अब इसको हम 4 पार्ट में, इसको जो है इंटीग्रल ओवर द रेक्टेंगुलर क्लोज लूप बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, इसको 4 पार्ट में हम 4 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल पहले एलोंग ए बी होगा, ए से बी तक, फिर बी से सी तक, सी से डी तक और ए से डी तक। नाउ वी कैन राइट इंटीग्रल ओवर रेक्टेंगुलर क्लोज लूप ए बी सी डी। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंटीग्रल ओवर rectangular closed loop b vector dot dl vector is equal to mu naught into ni. Ni is the total current associated with the total number of turns, total current associated with the entire solenoid. There are total number of turns n in the solenoid, और solenoid के each turn से, each फेरा से, each लपेटा से जो current associated है, संबद्ध है, जुड़ा है, linked है, वह I है। तो total number of turns n है, वो n तो नॉर्थ पोल है ये, और ये साउथ पोल है। मतलब सोलेनॉइड भी बार मैग्नेट जैसा बिहेव कर सकता है, बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट होता है, ये हमने बतलाया था। हालांकि यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो n जो है यहाँ कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ द सोलेनॉइड है, और उससे जो टोटल करंट है पूरे सोलेनॉइड से n इंटू आई हो गया, और वह किसके इक्वल होगा, म्यू 0 टाइम विच इज़ द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, जो कि निर्वात या शून्य की चुंबकनशीलता है। म्यू नॉट को हिंदी में चुंबकनशीलता कहा जाता है, निर्वात या शून्य की। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ से इंटीग्रल ओवर बी डॉट डी एल विच इज़ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एलोंग द इंटायर क्लोज लूप इक्वल्स टू म्यू 0 टाइम होगा, जो करंट उससे एसोसिएटेड होगा, लिंक्ड होगा उस क्लोज लूप से, जो कि NI है सोलेनॉइड के केस में।
चूँकि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है और I करंट है इस टर्न से लिंक्ड या रिलेटेड या एसोसिएटेड। सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स सोलेनॉइड का जो है n है, उससे जो टोटल करंट होगा वह n इंटू आई होगा, वह म्यू0 से मल्टीप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुटल लॉ। अब इसको हम 4 पार्ट में बी डॉट डी एल को ए बी के अलॉन्ग ले सकते हैं, ए बी के अलॉन्ग सपोज कर सकते हैं ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड फिर ए टू डी और डी टू ए। तो नाउ वी कैन राइट इट एज इंटीग्रल ए टू बी अलॉन्ग ए बी। 4 पार्ट में इसको हम 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। 4 पार्ट के सम के रूप में इसको लिख सकते हैं पूरे रेक्टेंगुलर एम्पेरियन लूप का जो रेक्टेंगुलर लूप है उस पर लाइन इंटीग्रल को। तो ए टू बी पहले ए बी लेंथ के लॉन्ग, जिसका लेंथ एल है, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, तो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर पहले हम लिख लेते हैं एक स्टेप। देन फॉर बी टू सी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस फिर अब सी टू डी एम्पेरियन लूप का जो अपर पार्ट है जो कि सोलेनॉइड के बाहर है, जबकि ए बी जो इसका पोर्शन है, ए बी स्मॉल ए बी पार्ट, वह सोलेनॉइड के अंदर है। सी टू डी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग सी डी हो गया। नाउ डी टू ए प्लस अब डी टू ए पूरा क्लोज लूप हो गया, पूरा रेक्टेंगुलर क्लोज लूप हो गया ए बी के अलॉन्ग, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए, और बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर और इक्वल टू हो गया एम्पियर सर्कुटल लॉ से इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। और ए टू बी डी एल कॉस जीरो, ए बी के अलॉन्ग बी वेक्टर का डायरेक्शन और इसका जो स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे इस ए बी लेंथ का, इसका एक छोटा सा लेंथ लेंगे तो उसका भी डायरेक्शन उसी के अलॉन्ग है, एक्सिस के अलॉन्ग ही है। तो यहाँ पर बी वेक्टर और डी एल वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। तो ए टू बी इंटीग्रल ए टू बी डी एल कॉस जीरो डिग्री फर्स्ट के लिए, और सेकेंड के लिए बी टू सी इंटीग्रल बी टू सी बी डी एल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ डी एल इंटू कॉस थीटा। तो बी डी एल यहाँ पर देखिए बी सी के अलॉन्ग, बी सी जो है वह मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर है। तो इसके अलॉन्ग कोई स्मॉल एलिमेंट होगा बी सी का तो वह डी एल के मैग्नेटिक फील्ड बी के परपेंडिकुलर होगा, तो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो बी डी एल कॉस 90 अलॉन्ग बी सी कॉस 90 प्लस अब सी डी के अलॉन्ग जो है बाहर ही मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो सी डी के अलॉन्ग जो है बी डी एल इंटू कॉस बी वेक्टर डॉट डी एल, तो बी ही 0 है, तो ये इसके अलॉन्ग इसको मिटाते हैं थोड़ा सा ऊपर का पार्ट, तो इसलिए बी ही 0 हो गया। तो इसलिए सी टू डी जो है सी टू डी केस में हमारा टोटल मैग्नेटिक ये इंटीग्रल ही 0 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है। आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वीक एंड इट कैन बी नेग्लेक्टेड। सो बी ही 0 हो गया। सी टू डी के अलॉन्ग जो लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें बी ही 0 हो गया, तो टोटल टर्म 0 हो गया। आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बी इज 0। एंड नाउ बी टू डी एल, यहाँ देखिए डी टू ए, यहाँ डी था, यहाँ जो है ये पॉइंट डी था, ये पॉइंट डी था, ये सी था, यहाँ डी था। तो डी ए भी जो है डी ए भी और ए डी भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है एक्सिस के लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर उसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ भी एंगल 90 होगा। कोई स्मॉल एलिमेंट ए डी का ले लेंगे तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड बी के परपेंडिकुलर होगा। देयरफॉर यहाँ भी डी टू ए भी आपका इंटीग्रल डी टू ए बी डी एल कॉस 90 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई, जो ऊपर का टर्म था RHS का उसको लिख दिया हमने। अब यहाँ देखिए केवल कंट्रीब्यूशन इसके कारण है, फर्स्ट टर्म के कारण cos 90 0, लास्ट टर्म भी 0 हो गया डी टू ए जो लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड का, और ये थर्ड वाला जो टर्म था अलॉन्ग सी डी वो भी जो है चूँकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 था, आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड 0, तो पूरा लाइन इंटीग्रल ही 0, पूरा टर्म ही 0 हो गया सी टू डी इंटीग्रल सी टू डी बी डॉट डी एल। तो केवल कंट्रीब्यूशन यहाँ है फर्स्ट टर्म के कारण, और बी तो कांस्टेंट होगा, बी जो है सोलेनॉइड के अंदर कहीं भी कांस्टेंट होगा पूरा, उसके एक्सट्रीम को छोड़ करके, दोनों एक्सट्रीम को छोड़ करके कहीं भी कंसीडर करेंगे, सपोज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा। बी को बाहर कर लेते हैं, ए टू बी जो लेंथ है टोटल लेंथ अलॉन्ग ए से बी तक जो लेंथ है टोटल इंटीग्रल वो एल हो जाएगा,
डीएल का डीएल जो है इंटीग्रल डीएल है, तो सभी जितना भी स्मॉल एलिमेंट होगा ए से बी तक, जितने भी स्मॉल एलिमेंट हम छोटा छोटा लेते हैं डीएल लेंथ का, सबका सम कर देंगे तो वह टोटल लेंथ हो जाएगा उसका, ए बी पार्ट का लेंथ हो जाएगा, एम्पीडियन लूप के ए बी पार्ट का लेंथ हो जाएगा एल, जो कि सोलेनॉइड का भी लेंथ होगा, प्लस ये टर्म जीरो, ये भी जीरो, लास्ट वाला टर्म भी जीरो, cos 90 जीरो, ये भी जीरो, तो केवल फर्स्ट टर्म बचेगा, सबको हम छोड़ देते हैं, सभी जीरो हो जाएगा, तो उसको अब इस टर्म इसमें ऐड होगा जीरो में, तो फर्स्ट टर्म ही बचेगा केवल, म्यू नॉट एन आई, और बी इंटीग्रल टोटल जो लेंथ होगा ए बी के लॉन्ग, ए बी जो पार्ट है आपका एम्पीरियन लूप का, वह सभी उसमें जितने भी स्मॉल एलिमेंट है सम कर देंगे तो टोटल लेंथ एल हो जाएगा, इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई, और हमारा एक्सप्रेशन अब ऑब्टेन होने जा रहा है। देयरफॉर बी इक्वल्स टू, देयरफॉर बी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड एट एनी पॉइंट विच इज यूनिफॉर्म, म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई, और म्यू नॉट एन बाई एल शुरू में हमने लिखा था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में सोलेनॉइड के लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आएगा जिसका सिंबल स्मॉल एन होता है, तो म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू inside a solenoid. This is the required expression where a small n is equal to total number of turns by length of the solenoid, that is total number of turns per unit length, a small n हो गया, जिसको हमने इक्वेशन 1 में लिखा भी था, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n एंड करंट आई, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड करता है, और करंट पर, और म्यू नॉट पर जो कि परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम है, निर्वात या शून्य की चुंबकनशीलता है, और एन जो है प्रति इकाई पर यूनिट लेंथ मतलब परिनालिका के सोलेनॉइड की प्रति इकाई लंबाई में तार के लपेटों की संख्या है, और आई जो है सोलेनॉइड या परिनालिका से प्रवाहित धारा है। दिस इज द सिंपल इक्वेशन रिलेशन फॉर एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है सोलेनॉइड, कहीं भी उसके अंदर कहीं भी एक्सिस के लॉन्ग सोलेनॉइड का डायरेक्शन, इसके मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन सोलेनॉइड के अंदर उसके मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस सोलेनॉइड के एक्सिस के लॉन्ग होता है, जिसको शो भी किया गया है। तो कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, केवल दोनों एक्सट्रीम पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वह हाफ हो जाएगा, जो बीच में माने पूरे अंदर में कहीं भी किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का हाफ हो जाएगा दोनों एक्सट्रीम पर, यहाँ और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आधा हो जाएगा, और इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, ऊपर भी जीरो, नीचे भी जीरो, साइड में भी इंड पर आधा हाफ हो जाएगा, और इसके थोड़ा इधर बढ़ने पर लेफ्ट और थोड़ा राइट जाने पर मैग्नेटिक फील्ड इतना वीक होगा कि उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम ये तो एक्सप्रेशन हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड, यू कैन राइट डाउन इट, एंड बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड, एंड वी हैव ऑब्टेन्ड इट by using Ampere's circuital law. So it is one of the applications of Ampere's circuital law. Now variation of magnetic field with length of the solenoid, we can जो प्लॉट हम देख सकते हैं उस प्लॉट को भी मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। तो उस प्लॉट में ये शो होगा कि दोनों एक्सट्रीम पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह सोलेनॉइड के अंदर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड का हाफ होगा, और उसके बाहर एक्सट्रीम के थोड़ा सा और लेफ्ट या राइट जाने पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो उस प्लॉट को भी द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी विद द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज, अब इसको हम शो कर देते हैं। ये सोलेनॉइड का लेंथ है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा इसके थ्रू आउट, केवल इसके एक्सट्रीम पर आकर के सोलेनॉइड के एक्सट्रीम पर आकर के, ये एक्सिस है सोलेनॉइड का, एक्सट्रीम पर आकर के ये जो है यहाँ, और फिर यहाँ भी एक्सट्रीम पर आकर के, एक्सट्रीम पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह यहाँ पर, वह फिर इधर दोनों साइड में फिर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दोनों किनारे पर, वह बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है पूरा, कहीं भी है, और यहाँ जो होगा दोनों एक्सट्रीम पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, यहाँ जो
मैग्नेटिक फील्ड है बीच में कहीं भी, उसका हाफ हो जाएगा B/2, दैट इज म्यू नॉट NI/2, और यहाँ भी B/2, दैट इज म्यू नॉट NI/2, और यहाँ बीच में कहीं भी होगा म्यू नॉट NI। सोलेनॉइड के अंदर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट NI, लेकिन दोनों स्ट्रीम पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये ड्रॉप होकर के B/2 हो जाएगा यहाँ ये स्ट्रीम पर, और फिर और आगे बढ़ने पर, स्ट्रीम से आगे बढ़ने पर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा। फिर ये लाइन जो है मैग्नेटिक फील्ड को वाई एक्सिस के लॉन्ग शो किया गया है। ये लेंथ हो गया, इधर लेंथ हो गया, टोटल लेंथ L है, तो इधर हो जाएगा -L/2, और O को ओरिजिन मान लें, O को सेंटर अगर मान लें, रेफरेंस पॉइंट, तो इधर +L/2, यहाँ पर +L/2 हो जाएगा, और इधर -L/2। तो दोनों एक्सट्रीम पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आधा हो गया यहाँ का, जो बीच में कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ से यहाँ तक, दोनों एक्सट्रीम के बीच में कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड B = म्यू नॉट NI। ये प्लॉट हो गया, प्लॉट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, प्लॉट ऑफ B मैग्नेटिक फील्ड B वर्सेस लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड B वर्सेस लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। वर्सेस लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो एक्सप्रेशन भी हमने ऑब्टेन कर लिया, और ये देखा कि सोलेनॉइड के अंदर कहीं भी उसके एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है डायरेक्टेड, और कहीं भी उसके एक्सिस के लॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह इंटायर उसके लेंथ में वह यूनिफॉर्म होगा, B = म्यू नॉट NI, लेकिन उसके दोनों एक्सट्रीम पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह हाफ हो जाएगा। यहाँ पर दोनों एक्सट्रीम पर, दोनों किनारों पर, इंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह ड्रॉप होकर के हाफ हो जाएगा जो वैल्यू है, और उसके और लेफ्ट में, एक्सट्रीम के लेफ्ट साइड में, उसके और आगे बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड 0। देखिए ये लाइन जो है कर्व 0 को टच कर रहा है, B का जो वैल्यू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, और इधर भी जो है मैग्नेटिक फील्ड इसके दाएं साइड में भी जो राइट इंड है सोलेनॉइड का, तो वहाँ भी उधर भी बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। लेकिन along the entire length of the solenoid magnetic field is constant, which is, ये देखिए कर्व जो है कांस्टेंट है, ये लाइन म्यू नॉट NI। तो ये सोलेनॉइड के ड्यू टू सोलेनॉइड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड हो गया, उसका प्लॉट भी हमने दिखला दिया। अब एक और एप्लीकेशन है, लास्ट एप्लीकेशन एम्पियर सर्कुटल लॉ का, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टोरॉइड यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ। This can be सोलेनॉइड के कारण उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन एम्पियर सर्कुटल लॉ के हेल्प से डिराइव करने के बाद, अब सेकेंड केस में एक और एप्लीकेशन है, विच इज़ द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ का आखिरी एप्लीकेशन है, जिसमें कि एक टोरॉइड के कारण, एक करंट कैरिंग टोरॉइड, धारावाही टोरॉइड के कारण उसके अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है 12 एग्जामिनेशंस जो CBSE बोर्ड और इसके अलावा जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स हैं उसमें कई बार पूछा गया है।
इसलिए सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है 2 या 3 मार्क्स में, यूजुअली 3 मार्क्स में उसको पूछा जा सकता है, तो उसको तैयार करना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होगा। अदर डिफरेंट बोर्ड्स में भी सोलेनॉइड के कारण एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करके सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए अक्सर पूछा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एम्पियर सर्कुलर लॉ के हेल्प से सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करना। अब हम टोरॉइड के कारण एम्पियर सर्कुलर लॉ का ही जो थर्ड एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण था जो पिछले पार्ट में हमने किया, और इस पार्ट में बाकी जो बचा हुआ दोनों एप्लीकेशंस है एम्पियर सर्कुलर लॉ का सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो निकाल चुके, और अब टोरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टोरॉइड यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ एम्पियर का परिपथीय नियम का उपयोग करके धारावाही टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना हिंदी में, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टोरॉइड यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं टोरॉइड। टोरॉइड है क्या? टोरॉइड एक हॉलो सर्कुलर रिंग है, एक रिंग है सर्कुलर जो उसका भीतर का पोर्शन खाली होता है, और उस रिंग पर जो है किसी तार को, मान लिया कि कॉपर का तार है या आयरन का तार है पतला, तो उसको अनेक फेरे उसका जो है उसका टर्न माने उसका काफ़ी क्लोजली स्पेस्ड जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है वह क्लोजली स्पेस्ड होता है। लिपटा हुआ तार का अनेक फेरा जो एक दूसरे से सटा हुआ होगा, तार के अनेक फेरे होगा, किसी तार को अनेक बार उसको किसी तार को सर्कुलर रिंग पर, हॉलो सर्कुलर रिंग पर अनेक काफ़ी एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक उसको कई बार लिपटा हुआ रहता है, कई फेरे उसके लिपटे होते हैं, तो इस अरेंजमेंट को टोरॉइड कहा जाता है। A toroid is a hollow circular ring on which a large number of turns of a wire are closely और tightly माने एक दूसरे से सटा हुआ, एक दूसरे के नज़दीक, closely कहिए या tightly कहिए, wounded का मतलब लिपटा हुआ होता है। तो टोरॉइड क्या हो गया? एक खोखला वृत्ताकार वलय या रिंग है जिस पर किसी तार के बहुत सारे फेरे, बहुत सारा लपेटा एक दूसरे से सटा हुआ होता है। तार को बहुत सारा लपेटा, बहुत सारा फेरे एक दूसरे से सटा करके लपेट दिया जाता है। किसी तार को रिंग के ऊपर, हॉलो रिंग के ऊपर लपेट दिया जाता है एक दूसरे से सटा हुआ, तो उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? टोरॉइड कहते हैं। और उस टोरॉइड को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, ये टोरॉइड है सर्कुलर रिंग, भीतर खाली है स्पेस, तो इसके भीतर जो है खाली स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। कोई पॉइंट अगर भीतर लेते हैं या कोई पॉइंट बाहर लेते हैं, इसके अंदर कोई पॉइंट हम ले लेते हैं P अंदर में और Q बाहर में, तो दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड जो है 0 होगा। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड Q पॉइंट पर भी, बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 और अंदर में भी मैग्नेटिक फील्ड 0, P पॉइंट पर भी यहाँ 0 है। तो केवल मैग्नेटिक फील्ड होगा कहाँ? तो हमको टोरॉइड के अंदर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो आखिर मैग्नेटिक फील्ड होगा कहाँ? मैग्नेटिक फील्ड इसके कोर में होगा, ये जो है कोर होगा टोरॉइड का जो कोर होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है एग्जिस्ट करेगा, और उसी का एक्सप्रेशन निकालना है हमको। अब टोरॉइड में भी 2 इंड होता है, एक इंड से करंट जो है, 2 फ्री इंड होते हैं, रखे जाते हैं, एक इंड से करंट इंटर किया और दूसरे इंड से करंट घूमते हुए प्रत्येक इस टर्न से होते हुए, टोरॉइड के प्रत्येक फेरे से होते हुए दूसरे इंड से बाहर निकल जाएगा। एक सोलेनॉइड को भी टोरॉइड के जैसा हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर सोलेनॉइड को, एक लॉन्ग सोलेनॉइड को, परिनालिका को उसको मोड़ दिया जाए सर्किल के रूप में, उसको बेंट कर दिया जाए, तो टोरॉइड हो सकता है, बन जा सकता है, टोरॉइड की तरह ट्रीट हो सकता है एक लॉन्ग सोलेनॉइड, बशर्ते कि उसको बेंट कर दिया जाए अंदर की ओर। और सोलेनॉइड में भी एक इंड से करंट इंटर करता है, दूसरे इंड से बाहर निकल जाता है, तो लॉन्ग सोलेनॉइड को भी अंदर की ओर मोड़ देंगे तो एक जो है सर्कुलर रिंग हो जाएगा, और जिसके एक इंड से करंट इंटर करेगा और दूसरे इंड से बाहर निकलेगा। तो अब टोरॉइड से होकर जब करंट फ्लो करेगा तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड का होगा, टोरॉइड से जो करंट फ्लो करेगा तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगा वो कंसेंट्रिक जो है सर्किल के रूप में होगा, बहुत सारे सर्किल्स के रूप में होगा, इसके कोर से होकर के बहुत सारा सर्किल। तो उसमें से एक सर्किल लिए हैं जिसका कोर के जो कि ये सर्किल इसका जो ये सर्कमफ्रेंस है
उसमें उससे होकर के है, और उसका डिस्टेंस जो है इसके सेंटर से, टोरॉइड के पूरे सेंटर से, पूरे टोरॉइड सिस्टम के सेंटर से जो रिंग है उसके सेंटर से आर है, आर डिस्टेंस पर। तो आर डिस्टेंस पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसके एक्सिस के लॉन्ग ही होगा, जैसे कि सोलेनॉइड में देखे थे, यहाँ भी होगा एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक्सिस के लॉन्ग होगा। और यहाँ पर इसका स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, स्मॉल लेंथ ले लेते हैं dl, तो dl वेक्टर भी उसी के लॉन्ग होगा। तो b वेक्टर और dl वेक्टर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा टोरॉइड में के किसी पॉइंट पर टेंजेंशियल होगा, टोरॉइड के अंदर किसी पॉइंट पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, सर्किल किसी पॉइंट के सर्किल के किसी पॉइंट के टेंजेंशियल डायरेक्शन पर होगा। और ये सर्किल हमने लिया है आर रेडियस का, सोलेनॉइड के कोर से होकर के, कोर के अंदर जो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो कंसेंट्रिक सर्किल होगा, बहुत सारा सर्किल्स होगा, उसमें से एक सर्किल हमने लिया है, सपोज किया है, जो कि आर रेडियस का है। और इसके किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा टेंजेंशियल होगा। और टोरॉइड का कोई लेंथ ले लेते हैं छोटा सा यहाँ पर, तो इसके अलॉन्ग जो लेंथ होगा, इसकी जो पाथ है सर्कुलर पाथ, इसके अलॉन्ग जो स्मॉल लेंथ होगा, एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट या लेंथ, तो उसका भी डायरेक्शन जो होगा मैग्नेटिक फील्ड बी के ही डायरेक्शन में होगा। देयरफॉर एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डी एल वेक्टर इज 0। अब एम्पियर्स का सर्कुटल लॉ हम इसमें यूज करते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है पर यूनिट लेंथ भी यहाँ पर स्मॉल एन होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सपोज ए सर्किल ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस आर, the magnetic field lines are in form, magnetic field lines of a solenoid are in form of a concentric circle. Suppose a circle, such a circle of radius small r, बहुत सारा सर्किल होगा, सबका सेंटर वही होगा। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है टोरॉइड से जो करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी प्रोड्यूस होगा जो कि सर्किल के रूप में होगा। तो इसमें से एक सर्किल लिए हैं, और ये सर्किल जो है इसके कोर्स के अंदर से ही होकर पास कर रहा है, टोरॉइड के मटेरियल से ही होकर पास कर रहा है। तो अब एम्पियर सर्कुटल लॉ इसमें यूज करते हैं। नहीं, सपोज ए सर्किल ऑफ रेडियस आर थ्रू द कोर ऑफ द सोलेनॉइड, सपोज लेट ए टोरॉइड ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n हो गया, लेट ए टोरॉइड ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स है स्मॉल n, जैसे कि सोलेनॉइड में भी हमने सपोज किया था, पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n इन विच टोरॉइड से करंट फ्लो करता है कितना, I बी द करंट फ्लोज थ्रू द सोलेनॉइड, फ्लोज थ्रू द सोलेनॉइड। अब ये सर्कुलर, ये सर्किल हमने लिया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है कंसेंट्रिक सर्किल होगा इसका, टोरॉइड के से करंट फ्लो करने के कारण। तो एक सर्किल है जिसका रेडियस आर है, लेट सपोज ए सर्किल जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण ही प्रोड्यूस होगा, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्किल के रूप में ही होगा, सर्किल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, डिस्टेंस आर पर है सेंटर से, इस सर्किल का जो सर्कमफेरेंस है आर डिस्टेंस पर है। सपोज ए सर्किल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, और विच लाइज इन द कोर, विच लाइज इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड, विच लाइज इनसाइड द कोर, ये कोर हो गया इसका अंदर का जो मटेरियल है, भीतर वाला में तो खाली है पोर्शन, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, बाहर भी कोई पॉइंट लेंगे वहाँ 0 होगा। कोर ऑफ द टोरॉइड, कोर ऑफ द टोरॉइड, सपोज ए सर्किल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ द टोरॉइड आर इन फॉर्म ऑफ ए कंसेंट्रिक सर्किल्स। टोरॉइड के कारण जो टोरॉइड से जो करंट फ्लो करेगा तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होगा वह अनेक संकेंद्री कंसेंट्रिक सर्किल्स, वृत्तों के रूप में होगा। उसमें से एक वृत्त ले लिए हैं जिसका रेडियस स्मॉल आर है, और वह वृत्त जो है लाई कर रहा है किसके अंदर, टोरॉइड के कोर के अंदर ही मौजूद है। इसका जो रिम है, ये सर्कमफेरेंस है सर्किल का, वह टोरॉइड के कोर के अंदर है, टोरॉइड के मटेरियल के अंदर है। अब यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ।
Now using Ampere's circuital law in the circle of radius r inside the toroid. Now using Ampere's circuital law in the circle of radius r, radius small r, inside the solenoid, inside the toroid, inside the current carrying toroid. करंट कैरिंग टोरॉइड है, जिससे टोरॉइड से करंट फ्लो कर रहा है आई इनसाइड द टोरॉइड. इट इज इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप. इंटीग्रल दे करके सर्किल दे देंगे. बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर. अब हमने बतलाया कि सर्किल के किसी पॉइंट पर बी वेक्टर का डायरेक्शन और डी एल वेक्टर का डायरेक्शन, डी एल स्मॉल लेंथ है उसका, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए एंगल जो है जीरो हो जाएगा दोनों के बीच में, बी वेक्टर और डी एल वेक्टर के बीच में. इक्वल टू म्यू नॉट कितना होगा, इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along the entire circle of radius small r इक्वल टू इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. अगर इसमें वायर का एन है और इस टर्न से करंट आई है तो एन टर्न से जो करंट एसोसिएटेड होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स टोरॉइड का एन है तो उससे जो करंट संबद्ध होगा एसोसिएटेड वह एन आई हो जाएगा, तो म्यू नॉट इंटू एन आई. और वी कैन राइट बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर विच इज़ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी. मैग्नेटिक फील्ड वी का पूरे सर्किल पर, आर त्रिज्या के सर्किल पर रेखीय समाकलन है, हिंदी में अगर इसको कहें तो इसको वी कैन राइट इट एज इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बी डी एल डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करके ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू ए बी कॉस थीटा. तो यार बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इजकल टू बी डी एल कॉस थीटा एंड थीटा इज जीरो बिकॉज एंगल बिटवीन बी वेक्टर और डी एल वेक्टर जो सर्किल पर लिए हैं किसी पॉइंट पर के लॉन्ग, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है बी वेक्टर और डी एल वेक्टर का, तो उनके बीच का, दोनों के बीच का एंगल जीरो होगा. सो फार्मूला में कॉस थीटा होता है तो कॉस 0 डिग्री इजकल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई. लेकिन बी जो है सर्किल है, सिमेट्री है, सर्किल का जो शेप होता है सिमेट्री होता है, सर्किल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा, इसलिए इस आर रेडियस का जो सर्किल होगा टोरॉइड के अंदर उसके किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा. देयरफॉर बी कैन बी मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रल. बी को, मैग्नेटिक फील्ड बी को हम इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे, क्योंकि बी कांस्टेंट है, नियत है, इसका वैल्यू सर्किल के किसी भी पॉइंट पर सेम होगा, इक्वल होगा, तो केवल इंटीग्रेशन डी एल पर होगा. कॉस 0 इजकल टू 1 इजकल टू म्यू नॉट इंटू एन आई. और हेयर इंटीग्रल ओवर बी इंटीग्रल ओवर डी एल ओवर द क्लोज लूप इज, ये पूरा सर्किल है तो इसलिए सर्किल का जो इंटायर लेंथ होगा, एक स्मॉल एलिमेंट डी एल है तो ऐसा वैसा एलिमेंट बहुत सारा होगा सर्किल में, सभी एलिमेंट का सम जो होगा वह इंटायर लेंथ ऑफ द सर्किल हो जाएगा. और पूरे सर्किल का जो लेंथ होता है वह 2 पाई आर होता है, सर्किल का सरकमफ्रेंस ये 2 पाई आर हो गया. इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप डी एल इजकल टू 2 पाई आर इजकल टू म्यू नॉट इंटू एन आई. तो इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप डी एल इजकल टू 2 पाई आर विच इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल. पूरे सर्किल का जो आर रेडियस का सर्किल लिए हैं उसका परिधि हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस हो जाएगा. इंटीग्रल ओवर पूरे क्लोज लूप पर है, पूरे सर्किल पर, तो इंटीग्रेशन दे करके सर्किल दे दिए, और डी एल सभी जितने भी लेंथ है सबका सम हो जाएगा स्मॉल एलिमेंट्स का, वह पूरा जो है सर्किल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर हो जाएगा. तो इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप डी एल इजकल टू 2 पाई आर विच इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, पूरे वृत्त की परिधि हो जाएगी 2 पाई आर. तो इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप डी एल की जगह 2 पाई आर लिख दिया, एंड देयरफॉर बी इजकल टू, अब आ गया इसका एक्सप्रेशन म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर. देयरफॉर बी इजकल टू, इधर लिखते हैं, देयरफॉर we are going to derive the expression for magnetic field inside a toroid, and which is very similar to magnetic field due to a solenoid. सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन था उसी जैसा एक्सप्रेशन टोरॉइड का भी है, लेकिन केवल स्मॉल एन में अंतर है. उसमें स्मॉल एन सोलेनॉइड में n बाई एल था, क्योंकि सोलेनॉइड जो है लंबा था, और यहाँ सर्कुलर है, टोरॉइड जो है सर्कुलर रिंग है, इसलिए स्मॉल एन होगा n अपॉन 2 पाई आर. तो केवल स्मॉल एन में अंतर होगा, फार्मूला लेकिन सेम है दोनों का.
देयरफॉर B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन इंटू n अपॉन म्यू नॉट इंटू n अपॉन 2 पाई r. 2 पाई r इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इंटू 2 पाई r इंटू आई. और इसको भी हम लिख सकते हैं म्यू नॉट n बाई 2 पाई r इज स्मॉल n इंटू आई. हेयर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया सोलेनॉइड का स्मॉल n. हमने पहले भी सपोज किया था, लेकिन यहाँ सर्किट का लेंथ हो गया 2 पाई r, सोलेनॉइड का लेंथ था स्मॉल n. अंतर केवल इतना ही है. देयरफॉर B इक्वल्स टू म्यू नॉट n i, where small n is the number of length and number of turns per unit length of the toroid. तो ये इक्वेशन यहाँ फर्स्ट हम मान लेते हैं, यहाँ पर 2. दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टोरॉइड यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ. यह टोरॉइड के कारण, किसी धारावाही टोरॉइड के कारण उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है, सूत्र है.